हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट इन आवर चैनल क्रिस्टल क्लियर केमिस्ट्री, जहां हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और 11-12 के कोर्स से रिलेटेड चैप्टर्स। इसके अलावा नीट जेई में लास्ट ईयर आ चुके क्वेश्चन और किस तरीके के क्वेश्चन आगे कम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, इन पैटर्न पर हम इन वीडियोज़ में लगातार डिस्कस करते हैं। और हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो चल रहा था मोल कॉन्सेप्ट, मोल संकल्पना। उससे रिलेटेड हमने थ्योरी और उसके फॉर्मूलाज और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे। आज हम जो पढ़ेंगे वो है टॉपिक स्टोइकियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्रिक मेजरमेंट, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक मापन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोइकियोमेट्रिक होता क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक क्या होता है। स्टोइकियोमेट्रिक जो वर्ड है वो दो वर्डों से मिलकर बना, दो वर्ड्स से मिलकर बना है। ग्रीक वर्ड जो ये है, फर्स्ट वर्ड जो है वो है स्टाइक्योन, इसका मतलब होता है एलिमेंट या तत्व। और मेट्रिक और मेट्रोन, मेट्रिक जो है वो किससे लिया, मेट्रोन। मेट्रोन का मतलब होता है मापना, मतलब क्या, मेजरमेंट। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, तत्वों का मेजरमेंट होगा स्टोइकियोमेट्रिक में। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक को समझने से पहले अपने को क्या जरूरी है समझना कि जो केमिकल रिएक्शन होती है वो बैलेंस जो केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है, संतुलित जो रासायनिक अभिक्रिया है, बैलेंस जो केमिकल इक्वेशन है, वो हमें क्या क्या बातें बताती है या उससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। उसी से अपन एलिमेंट की जो स्टोइकियोमेट्री है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल लेते हैं एक सिंपल रिएक्शन का, जिसे बैलेंस करेंगे और बैलेंस्ड जो इक्वेशन होगी उससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है उसे हम देखेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे उससे एग्जांपल में बैलेंस रिएक्शन से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती हैं, जिसके बेस पे हम कई चीजें उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स डिस्कस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, कोई सा भी अपन एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन का ऑक्सीडेशन लेते हैं। ठीक है, मीथेन का ऑक्सीडेशन CH4O2 गिव्स। अब आपको बताइए कि ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना यौगिक है। एक क्या है बेटा, ये हाइड्रोकार्बन है। और ये जो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, अब कोई भी जो हाइड्रोकार्बन होता है उसको क्या किया जाता है, उसका अगर कंबशन करते हैं, उसका दहन करते हैं, तो वो क्या होता है, CO2 और H2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बनाएगा CO2 प्लस H2। ठीक है, इसकी स्टोइकियोमेट्री देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे बैलेंस करते हैं और इसमें सिंबल भी लिखते हैं कि कौन सा रिएक्टेंट किस स्टेट में लिया गया है। ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूँ बेसिक चीज जो लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। ठीक है ना, किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने का क्या तरीका है कि लेफ्ट हैंड साइड पर हम हमेशा क्या लेते हैं, रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड पर क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो आपस में रिएक्ट करते हैं, और प्रोडक्ट क्या होते हैं, उनकी रिएक्शन से जो नया कंपाउंड फॉर्म होता है, इट इज नोन एज प्रोडक्ट। ठीक है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड में क्या होता है, प्रोडक्ट को लिखा जाता है। आई थिंक इट इज क्लियर। अब इसे बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का तरीका भी मैं आपको बता दूं, जैसे अपन ने 12th में कोर्स में सारी रिएक्शन बैलेंस की है। ठीक है ना, और ऑफलाइन में अपन ने 12th का कंप्लीट कर ही दिया था। अब 11th का ये बेसिक चैप्टर है। क्यों 12th का किया था कि वहाँ 12th के स्टूडेंट भी थे और नीट जेई के स्टूडेंट भी थे, तो पहले अपन ने 12th का वहाँ क्लियर कर लिया था कोर्स। उसके बाद कुछ चैप्टर अपन ने ऑफलाइन में 11th के भी कंप्लीट किए थे। देन अब ये 11th का ये चैप्टर है, तो बेसिक है, तो अब बेसिक से ही इसे करना पड़ता है। ठीक है, तो इससे पहले देखिए बैलेंस कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों साइड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, तो कौन सा एलिमेंट है, 4, और कोई भी इतनी अमाउंट में, इतनी नंबर में प्रेजेंट नहीं। तो हाइड्रोजन को फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ 4 है, जिसे मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 2, 2 2 4, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब उसके बाद देखिए ऑक्सीजन, यहाँ 2 और 2 4 हो गया ऑक्सीजन, तो यहाँ 2 लगा दीजिए, कार्बन 1 ही है। ठीक है, तो ये बैलेंस हो चुका है, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अब इसके सिंबल लिखेंगे कि रिएक्टेंट किस फेज में है, किस स्टेट में है, और प्रोडक्ट किस स्टेट में है। ठीक है, तो
मीथेन किस स्टेट में, या गैस, गैस के लिए G लिख देंगे, और अगर लिक्विड होगा तो L, एक्वस होगा तो AQ, और सॉलिड होगा तो S लिखा होगा। O2 भी बेटा गैस फेस में ही है, और CO2 भी गैस स्टेट में होगा, और H2 भी गैस स्टेट में यहाँ फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। अब ये जो अपन बैलेंस करने के लिए जो मल्टीप्लाई करते हैं जिस भी फैक्टर से, ये जो फैक्टर होता है, ये जो गुणांक होता है वो कहलाता है स्टाइकोमेट्रिक गुणांक, स्टाइकोमेट्रिक फैक्टर कहलाता है। जैसे यहाँ ये H2 के लिए स्टाइकोमेट्रिक फैक्टर या स्टाइकोमेट्रिक गुणांक क्या है, 2 है, यहाँ भी क्या है, 2 है। ऐसे आप जो भी गुणांक देखते हो वो क्या कहलाएंगे, स्टाइकोमेट्रिक गुणांक कहलाएंगे, जो रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। यहाँ जो मतलब केमिकल रिएक्शन, पहली चीज तो आपको क्या बता रही है कि कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट किस स्टेट में है, प्रोडक्ट किस स्टेट में है। ठीक है, और उसके स्टाइकोमेट्रिक फैक्टर, स्टाइकोमेट्रिक गुणांक क्या है। अब उसके बाद फर्स्ट चीज, अब अपन इसकी स्टाइकोमेट्री से क्या पता लगा सकते हैं कि मोल में अगर अपन बात करें, ठीक है, तो एक मोल किसका, 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन, 2 मोल ऑफ O2 है, 2 मोल ऑफ O2 एंड 1 मोल ऑफ CO2 और 2 मोल ऑफ H2। ठीक है, अगर मोल में अपन बात करें तो ये केमिकल रिएक्शन अपने को क्या बता रही है कि 1 मोल मीथेन का, ठीक है बेटा, 1 मोल किसका, मीथेन का, किससे, 2 मोल O2 से रिएक्ट करके 1 मोल CO2 का और 2 मोल H2 के फॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये इसकी स्टाइकोमेट्रिक से पता लगा सकते हैं। अगर अपन अणु के रूप में बात करें, मॉलिक्यूल के रूप में बात करें, तो एक अणु किसका, CH4 का, 2 अणु ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 1 अणु CO2 का, और 2 अणु किसके बनाती है, H2 के। तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिखते हैं 1 मोल ऑफ CH4 react with 2 मोल ऑफ O2 gives, सॉरी मोल नहीं, अब मॉलिक्यूल लिख रहे हैं ना बेटा, 1 मोलिक्यूल ऑफ CH4 react with 2 molecule of dioxygen gives 1 molecule of CO2 and 2 molecule of H2O। ठीक है, इट इज क्लियर। ये मोल की फॉर्म में लिख सकते हैं इसकी स्टाइकोमेट्रिक को, मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिख सकते हैं, और भी कई तरीके से अपन लिख सकते हैं। अब ये गैस है तो अपन इसको वॉल्यूम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए 1 मोल ऑफ एनी गैस हैव वॉल्यूम 22.7, ठीक है बेटा, 22.7 लीटर वो क्या करती है, आयतन इसको घेरती है। कितना, 1 मोल गैस। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं अपन 2 × 22.4, ठीक है, और यहां भी 22.4 1 लीटर के बराबर है ना, सॉरी 1 मोल के इक्वल हो गया, लीटर में ही बेटा, और ये भी 2 × 22.4, ठीक है। तो यहाँ अपन ने ये इसको गैस के वॉल्यूम को इस तरीके से अपन ने लिख दिया है। अब इसे अपन मास में भी लिख सकते हैं, ग्राम में भी, ठीक है बेटा, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर ग्राम में किस तरीके से मेंशन करेंगे वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। ठीक है, STP पे कितना होगा, 22.4 लीटर होगा, ठीक है। और अब देखिए इसके बाद ग्राम की अगर बात करें, मास में अगर अपन इसकी स्टोइकोमेट्रिक को लिखना चाहते हैं, देन 16 ग्राम, 12 + 4
16 ग्राम of CH4 react with 64 ग्राम of डाइऑक्सीजन, ठीक है, एंड 44 ग्राम ऑफ CO2 बनेगा और 36 ग्राम किसका बनेगा, 36 ग्राम H2O, ठीक है। तो ये इसकी स्टाइकोमेट्रिक को आपने देखा किस तरीके से अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मास को कन्वर्ट कर सकते हैं वॉल्यूम में, वॉल्यूम को मॉलिक्यूल में और मॉलिक्यूल को मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक बार अपन को केमिकल रिएक्शन गिवन है तो अपन उसको इजीली देखकर कि किस रिएक्टेंट के कितना अमाउंट में लेने से कितना अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा, उसकी स्टाइकोमेट्री से वो कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा स्टाइकोमेट्रिक से अपन एलिमेंट की को मेजरमेंट कर सकते हैं या कंपाउंड को भी मेजरमेंट कर सकते हैं कि रिएक्टेंट से कितना कंपाउंड जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। एक बात और ध्यान रखनी है, केमिकल रिएक्शन में हमेशा जब भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो क्यों करते हैं कि रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो सेम अमाउंट में फॉर्म होने चाहिए। क्यों? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या बताया जाता है कि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम होता है कि जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें ना तो कोई द्रव्य का मतलब फॉर्मेशन होता है, ना तो कोई द्रव्य बनता है, ना ही कोई द्रव्य क्या होता है नष्ट होता है, मतलब कोई ना कोई पदार्थ बनता है ना कोई पदार्थ नष्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए अपने को जो भी केमिकल रिएक्शन है उसे बैलेंस करना जरूरी है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में जो कोफिशिएंट है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, स्टाइकोमेट्रिक गुणांक है, उन्हें लगाकर अपने को उसे क्या बैलेंस करना जरूरी होता है, ठीक है। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं जिससे अपन उस एक न्यूमेरिकल लेते हैं जिससे अपन स्टाइकोमेट्रिक की सहायता से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स डिस्कस विद एन एग्जांपल, ठीक है, ये नोट कर लीजिए और फिर एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। एग्जांपल नोट कीजिए, पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद अपन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो उसे सॉल्व करेंगे स्टाइकोमेट्रिक पर बेस्ड, ठीक है। लिखिए एग्जांपल, 16 ग्राम मेथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा की गणना कीजिए। जल की मात्रा की ग्राम में गणना कीजिए। 16 ग्राम मेथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा की ग्राम में गणना कीजिए, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इसमें जो भी रिएक्शन है, ठीक है, एक बार सुन लीजिए क्वेश्चन को। इफ 16 ग्राम ऑफ मेथेन इज कमिशन देन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम, ठीक है। इसमें जो भी इक्वेशन है पहले आप उसे क्या कर लोगे, इक्वेशन की फॉर्म में लिख लोगे, बैलेंस केमिकल रिएक्शन को उसमें लिख दोगे, ठीक है। मेथेन के बारे में है कम्बिशन, उसका तो ये रिएक्शन अपने पास गिवन है। अब ये 16 ग्राम के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो मेथेन का 16 ग्राम क्या है, 1 मोल के बराबर, ये 12 और 4 16, तो 1 मोल से कितने H2 बन रहे हैं, 2 मोल, ठीक है। 1 मोल से कितने H2 के मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं, 2 मोल, ठीक है। अब 2 मोल को अपन ग्राम में कन्वर्ट कर लो कि 1 मोल ऑफ H2 इक्वल टू 18 ग्राम, सो 2 मोल ऑफ H2 इक्वल टू 36 ग्राम। ये सिंपल सा था ये तो, ठीक है, नोट कर लीजिए से। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, मेथेन के कितने मोल के दहन से, मेथेन के कितने मोल के दहन से 22 ग्राम CO2, 22 ग्राम CO2 प्राप्त की जाती है। मेथेन के कितने मोल के दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो आप चाहते हो तो इसे मोल में कन्वर्ट कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट भी ग्राम से भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। मेथेन के कितने, क्वेश्चन क्या है, मेथेन के कितने मोल के दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त की जाती है, ठीक है ना।
हाउ मेनी मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट विद डाई ऑक्सीजन देन इट गिव 22 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, तो देखते हैं। स्टाइकोमेट्री लिख लीजिए इसकी, वही 1 मोल में लिख लीजिए, 1 मोल 2 मोल 1 मोल और 2 मोल। ठीक है, अब ये अपन से पूछ रहा है कि मेथेन के कितने मोल का दहन करें कि 22 ग्राम अपने को क्या प्राप्त हो जाए CO2। तो 1 मोल ऑफ CO2 इक्वल टू कितना था ये 32 12 44 ग्राम मिलती है। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ CO2 का वेट कितना 44 ग्राम। कितने 1 मोल CH4 को अपन क्या करेंगे, अगर 1 मोल ऑफ CH4 को क्या करेंगे कमीशन करेंगे, उसका दहन करेंगे तो 44 ग्राम 44 ग्राम अपने को CO2 मिल जाएगी। इसका मतलब अपन क्या करें, ये 22 ग्राम है। ठीक है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 मोल, ऐसे लिख लो, मोल में फिर बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। सॉरी, इसका तो ये 44 ग्राम लिख दो, और ये 1 मोल है ना, तो आप क्या लिखोगे 1 मोल ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय मीथेन, 1 मोल ऑफ मीथेन। ठीक है, अब CO2 कितना मिल रहा है 22 ग्राम, तो 22 ग्राम मतलब क्या है, इसको मोल में कन्वर्ट कर लो, 22 ग्राम को गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये हो गया 0.5 मोल। तो सो 0.5 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय मीथेन, तो कितना हो जाएगा ये 1 इंटू 0.5 मतलब 0.5 मोल ही होगा। ठीक है, तो ये मीथेन का अमाउंट आ गया, 1 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय मीथेन। ये मीथेन आ गई, इतनी मीथेन से होगा, और ये भी क्या है मीथेन। तो 0.5 मोल अपने को मीथेन को क्या करना पड़ेगा, कंबशन करना पड़ेगा। ठीक है, 22 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये 2 सिंपल क्वेश्चन थे, ओनली फॉर्मूला पुट करने के लिए अपन ने इसे देखा है। ठीक है, तो इसके बेस पे कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसे नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, नीट 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नोट कीजिए, ये क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, स्टैकोमेट्रिक पे बेस है। The number of moles of hydrogen molecules, the number of moles of hydrogen molecules required to produce 20 mole of ammonia, 20 mole of ammonia through 20 mole of ammonia through Haber process, 20 mole of ammonia through Haber process. The number of moles of hydrogen molecules required to produce 20 mole of ammonia through Haber process। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने अणु हाइड्रोजन के कितने मोल, हाइड्रोजन अणु के कितने मोल 20 मोल अमोनिया उत्पादन के लिए आवश्यक होते हैं हेबर प्रक्रम में। ठीक है, तो ऑप्शन इन्होंने गिवन है A40, B10, नीट 2019 का क्वेश्चन है, कोरोना से पहले का। C20 और D30। ठीक है, अब अपन इसकी इक्वेशन लिखते हैं हेबर प्रोसेस। आपको बताइए हेबर प्रोसेस क्या होता है, N2 + 3s2 रिवर्सिबल 2NH3। ठीक है, 200 वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 700 केल्विन टेम्परेचर होता है,
A2O प्लस Al2O3 कैटलिस्ट होती है। ये सब इसकी कंडीशन होती है। अभी कंडीशन से मतलब नहीं है, अपन को स्टोइकोमेट्री ऑफ दी केमिकल रिएक्शन से अपने को काम है। ठीक है, अब देखिए अब किसके लिए पूछ रहा है, हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, तो इसमें अपन ने देखा 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस अमोनिया 2 मोल। अमोनिया कितना मिल रहा है, 2 मोल। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस अमोनिया 2/3। इतना ही प्रोड्यूस करेगा 2/3। कोई दिक्कत है क्या बताओ? ठीक है, अब ये अपन से कितने पूछ रहा है, 20 मोल के लिए। ठीक है, तो 2 मोल अमोनिया, हाइड्रोजन निकालना ना, तो इसलिए अपन इसको ऐसे लिख लेंगे 2 मोल ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड बाय 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है तो यूनिट्रिक मेथड में जिसे कैलकुलेट करते हैं बेटा उसे राइट हैंड पे लिख लेते हैं। ठीक है, 1 मोल ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड बाय 3/2। यूनिट्रिक मेथड, यूनिट मेथड लगा दिया अपन ने। ज्यादा का गिवन है तो पहले 1 के लिए निकाल लो, फिर उसके बाद जो जितना भी आपको कैलकुलेट करना है। अब कितने के लिए क्वेश्चन देखिए, फिर 20 मोल के लिए आई थिंक पूछ रहा था। तो 20 मोल ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन इज 3/2 इंटू 20। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 20 को 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 10 और 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो 30 मोल अपने को किसके काम में आएंगे, डाई हाइड्रोजन के अपने इसमें काम में आएंगे। किसके लिए, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्टोइकोमेट्रिक पे बेस बहुत से क्वेश्चन नीट में, जेईई में पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, उससे सॉल्व आपको करना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा। देखिए, when 22.4 लीटर ऑफ H2, when 22.4 लीटर ऑफ H2 is mixed with 11.2 लीटर ऑफ Cl2, when 22.4 लीटर ऑफ H2 is mixed with 11.2 लीटर ऑफ Cl2 at STP, the moles of HCl formed is equal to, ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। when 22.4 लीटर ऑफ H2, when 22.4 लीटर ऑफ H2 is mixed with 11.2 लीटर ऑफ Cl2 at STP, the mole of HCl formed is equal to। ठीक है, तो आपको बताने HCl के कितने मोल इसमें फॉर्म होंगे। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ HCl, ऑप्शन भी लिख लीजिए 1 मोल ऑफ HCl। सेकेंड ऑप्शन है 2 मोल ऑफ HCl। थर्ड ऑप्शन है 0.5 मोल ऑफ HCl और फोर्थ ऑप्शन है 1.5 मोल ऑफ HCl। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शन थे। क्वेश्चन क्या था, अगर 22.4 लीटर H2 को 11.2 लीटर Cl2 के साथ मिश्रित किया जाता है तब कितने मोल HCl के, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बनेंगे। ठीक है, ये नीट 2014 का क्वेश्चन था। ठीक है, इसे सॉल्व करिएगा और इस तरीके के और क्वेश्चन जो आते हैं वो भी अपन इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन और अगले कुछ और टॉपिक के साथ एक लिमिटिंग फैक्टर सीमांत अभिकर्मक और अपना रह गया,
उससे रिलेटेड क्वेश्चन और सीमांत अभिकर्मक होता क्या, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।